सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की लाइफ जर्नी के बारे में। कैसे एक छोटे से गांव में पैदा होने के बाद भी आज वो एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर, हॉलीवुड एक्टर एंड सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। सबसे फेमस उनका जो डायलॉग है, डोंट लिसन टू नेचर। कोई भी तुम्हें कुछ भी करने के लिए करते हुए ये बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं किया जा सकता, उनको कभी मत सुनो। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे उनकी अर्ली लाइफ के बारे में कि अर्ली लाइफ में उन्हें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, उनकी उनका बचपन, उनका चाइल्डहुड कैसा था। तो 13 जुलाई 1947 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में उनका उनका जन्म हुआ था। एंड उनके पिता जो थे एक पुलिस ऑफिसर थे। उनके पिता चाहते थे कि अर्नोल्ड भी उसी विलेज में रहकर कुछ जॉब करें, वहां पर फैक्ट्री में काम करें या फार्मिंग करें या किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें और एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय करें। बट अर्नोल्ड ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। अर्नोल्ड चाहते थे कि वो कुछ बड़ा करें लाइफ में, एक रिच पर्सन बने। ही वांट टू बी समबडी। बट उनके पिता इस बात के अगेंस्ट थे और उनको वो बुली करते थे उनके पिताजी। कभी कभी उनको बेल्ट से भी मारते थे। बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी अर्नोल्ड डिसाइड कर चुके थे कि वो इस गांव में नहीं रहेंगे, वो यहाँ से निकलेंगे और ये जो चीज़ें अभी चल रही हैं ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगी। वो एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे। बात करें उनकी स्टडीज़ की, स्कूल में वो एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे। बट ठीक ठाक कैरेक्टर था उनका, ह्यूमर भी अच्छा था। एक दिन स्कूल से लौटते टाइम वो एक स्टोर के पास से गुजर रहे थे और उन्हें एक मैगजीन दिखी। मैगजीन के कवर पेज पर रिच पार्क की फोटो देखी उन्होंने। एंड उस फोटो को देखने के बाद उन्होंने सोचा कि ये मेरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। मैं इस रिच पार्क जैसा बनना चाहता हूँ, उनके जैसा एक बॉडी बिल्डर, एक एक्टर बनना चाहता हूँ। और इसके अलावा एक बार स्कूल में उन्हें अमेरिका के ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री देखने का भी मौका मिला था। और उस डॉक्यूमेंट्री में जो अमेरिका की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स, 6 लेन फ्रीवेज एंड पोर्ट्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स देखने के बाद उन्होंने ये चीज डिसाइड कर ली थी कि वो एक इस छोटे से विलेज में कभी भी नहीं रहने वाले। अमेरिका ही वह जगह है वहां जहां जाके उनको रहना है, जहां वह अपना करियर बना सकते हैं। तो इन दो इंसिडेंट के बाद ही अर्नोल्ड का गोल बिल्कुल क्लियर हो चुका था। उनके दिमाग में एक विजन था कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। एंड फॉर्चुनेटली उनको अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग भी मिल गए जिन्होंने उनकी बॉडी बिल्डिंग में एंड अमेरिका जाने में बहुत मदद की। जैसा कि एक इंसिडेंट यही यह है कि 14 ईयर की एज में उन्होंने 1960 में अपनी फुटबॉल टीम ज्वाइन की थी। तो वहाँ जो कोच थे वो सबसे पहली बार उनको जिम में लेकर गए थे। और वहाँ जिम में जाने जाने के बाद पहली बार जब उन्होंने वेट ट्रेनिंग की तो उनको वेट ट्रेनिंग करना, बॉडी बिल्डिंग करना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब फुटबॉल ना खेलकर मैं बॉडी बिल्डिंग ही करूंगा। और उसके बाद एक 14 ईयर की एज में, जो कि एक बहुत छोटी एज होती है बॉडी बिल्डिंग के लिए, 14 ईयर की एज में ही उन्होंने अपनी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। देन 1965 में जब वो 18 ईयर के हो चुके होते हैं तो आर्मी में सर्व कर रहे होते हैं। उस टाइम पर ऑस्ट्रिया की आर्मी में हर 18+ बॉय को 1 साल के लिए सर्व करना होता था। लेकिन उस सर्विस के ड्यूरिंग भी वह 1965 में जूनियर मिस्टर यूरोप का कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके उसे जीतते हैं। फिर उनके प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करियर की बात की जाए अगर, तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि उन्होंने बॉडी बिल्डिंग बहुत छोटी एज में ही स्टार्ट कर दी थी। और 21 साल की एज में वो अपनी एक मेंटर की हेल्प से अमेरिका पहुंच जाते हैं। सिंस वो एक मिडिल क्लास फैमिली में से थे तो ऐसा अमेरिका जाना उनके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन उनकी जो एक विल पावर थी वो उन्हें अमेरिका तक ले गई। एंड देन अमेरिका पहुंचने के 2 साल बाद ही वो मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतते हैं। एंड सिर्फ मिस्टर ओलंपिया का टाइटल नहीं जीतते, वो यंगेस्ट एवर मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतते हैं। इतनी छोटी एज में कभी कोई मिस्टर ओलंपिया नहीं बना। वो बताते हैं कि जब वह जिम में ट्रेनिंग कर रहे होते थे, 5-6 घंटे कर रहे हैं दिन में ट्रेनिंग, कभी कभी दिन में 2 बार ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो लोग उनसे बोलते थे कि क्या मिलेगा इतना हार्ड वर्कआउट करके, इतना पेन देके अपनी बॉडी को। तो वो बोलते थे कि एक एक सिंगल रैप मुझे ऐसा लगता है कि मैं गोल्ड के और पास जाता हूँ, और पास जाता हूँ, गोल्ड मेरे पास आ रहा है। एक विजन था उनके दिमाग में कि एक रैप किया और थोड़ा सा गोल्ड के पास पहुंच गए। तो उन्होंने कभी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बस
वो अपनी अपनी बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग पर में लगे रहे। फिर उनकी मेहनत ऐसा रंग लाई कि ना सिर्फ एक बार, वो वह 6 बार और मतलब टोटल 7 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीते। और बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री में उन्होंने ऐसा नाम बनाया कि उन्हें लोग फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग बोलने लगे। आज भी उनके नाम पर एक कंपटीशन चलता है जिसे अर्नोल्ड क्लासिक के नाम से जाना जाता है। और ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में बल्कि पावर लिफ्टिंग एंड वेट लिफ्टिंग में भी उन्होंने बहुत से कॉन्टेस्ट जीते, बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए हैं एंड साथ में 4 बार मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल भी उन्होंने अपने नाम किया है। इसके बाद बात करेंगे उनकी हॉलीवुड सक्सेस की। तो सिंस वो एक बहुत छोटी उम्र में बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छा करियर बना चुके थे। इनफैक्ट उनके पहले ऐसा कोई नहीं था जिसने 7 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता हो। तो उन्होंने एक अलग ही लेगेसी बना दी थी अपनी, एक अलग ही अपनी इमेज बना ली थी बॉडी बिल्डिंग में। देन सिंस वो हॉलीवुड भी एक्टर भी बनना चाहते थे तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि अब हॉलीवुड में मैं एंटर करूंगा और एक्टिंग में करियर बनाऊंगा। लेकिन इनिशियल टाइम में जब वो एक्टिंग में नए थे तो उन्हें बहुत से रिजेक्शन फेस करने पड़े, बिकॉज दो मेन रीजंस थे। पहला उनकी एक्सेंट, अब सिंस अमेरिका में जन्म नहीं हुआ था उनका तो अमेरिकन एक्सेंट नहीं थी, ऑस्ट्रियन एक्सेंट थी। एंड सेकंड चीज ये थी कि उनका लुक, हैंडसम तो वो थे लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि साइज उनका बहुत ज्यादा था, बहुत मस्कुलर थे वे वह। लेकिन उस टाइम पर क्या होता था, हॉलीवुड एक्टर्स इतने ज्यादा मस्कुलर नहीं होते थे। ऑफ कोर्स आज की डेट में तो बहुत मस्कुलर एक्टर्स हैं, तो द रॉक को भी देख सकते हैं, बट उस टाइम ये ट्रेंड नहीं चलता था। तो बहुत से डायरेक्टर्स उन्हें रिजेक्ट कर देते थे, लेकिन उससे डिमोटिवेट नहीं हुए वो। उन्होंने अपने एक्सेंट पर वर्क किया, एक्सेंट रिमूवल क्लास वगैरह ज्वाइन करके अमेरिकन एक्सेंट में बोलने की कोशिश की। एक्टिंग करियर के लिए एक्टिंग की क्लासेस ली, रोबोट के जैसी एक्टिंग करना सीखी। तो फिर उन्हें धीरे धीरे मूवीज मिलना स्टार्ट हुई, लेकिन शुरुआत की कुछ मूवी उनकी फ्लॉप हो गई। उसके बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1982 में उन्होंने कॉनन द बर्बेरियन मूवी में एक रोल किया एंड वो रोल और वो मूवी दोनों ब्लॉकबस्टर रहे। उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी कॉनन द बर्बेरियन। उसके बाद एक कल्ट क्लासिक मूवी दी उन्होंने, टर्मिनेटर, जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। और उस मूवी में उनका रोल जो एज अ टर्मिनेटर, एज अ रोबोट जो उनका रोल था, बहुत अच्छे से निभाया उन्होंने। और उनकी तारीफ में एक डायरेक्टर ने यह भी बोला था कि इफ वी वुड नॉट हैव आर्नोल्ड वी वुड हैव टू बिल्ड वन। मतलब अगर आर्नोल्ड नहीं होते तो इस पर्टिकुलर रोल के लिए हमें आर्नोल्ड बनाना पड़ता, किसी को एक आर्नोल्ड पैदा करना पड़ता। क्योंकि इस मूवी में ही एक्टेड लाइक अ रोबोट, ही वॉक्ड लाइक अ रोबोट, ही टॉक्ड लाइक अ रोबोट, सो नोबडी कैन रिप्लेस अर्नोल्ड इन दिस मूवी कैरेक्टर। देन फिर क्या, एक बार हिट होने के बाद उन्हें लगातार बहुत सारी और भी मूवीज मिली जिन्होंने उनमें अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाया एंड सक्सेसफुल करियर बनाया उन्होंने हॉलीवुड में। हॉलीवुड में करियर बनाने के बाद अब सिंस वो एक बहुत फेमस इंसान बन चुके थे, उनके पास पैसा भी था, जो 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 चाहते थे वो उनको मिल चुका था, वो रिच हो गए थे, वो फेमस हो गए थे। लेकिन अब उनके अंदर एक ग्रेटिट्यूड था, सिंस अमेरिका ने ही उनको इतनी सक्सेस, उनको इतना पैसा दिया था। सो ही वांटेड टू सर्व अमेरिकन पीपल, ही वांटेड टू सर्व अमेरिका। वो अमेरिका को अब कुछ देना चाहते थे। तो उन्होंने नो डाउट वो पहले से ही फिलैंथ्रोपिस्ट थे, बहुत से डोनेशन वगैरह चीज़ों में करते थे, बहुत से लोगों की हेल्प करते थे। लेकिन फिर उन्हें लगा कि अब पॉलिटिक्स में करियर बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अपन मदद कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वह हेल्प कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो उन्होंने डिसाइड किया कि वह अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, लेकिन ड्यू टू सिटीजनशिप रीजन वह अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे क्योंकि उनकी सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं थी। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वह कैलिफोर्निया के गवर्नर बनेंगे, बिकॉज कैलिफोर्निया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन यूनाइटेड स्टेट्स। देन जब वह पॉलिटिकल करियर बनाना स्टार्ट कर रहे थे, जब उन्होंने पॉलिटिक्स में डेब्यू किया ही था, तब बहुत से लोगों ने उनसे बोला कि दिस इज नॉट लाइक बॉडी बिल्डिंग और नॉट लाइक एनी मूवी, ओके, ये आपके बस की बात नहीं है। और फिर एक बात यह भी है कि आप अमेरिकन नहीं हैं तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। बट अर्नोल्ड ने किसी की बातों को नहीं सुना, जैसे वो कहते ही हैं कि नेवर लिसन टू नेशेयर्स। उन्होंने किसी की ना को ना नहीं माना, वह बस अपनी तरह से हार्ड वर्क करते रहे, अपनी तरह से कैंपेन्स करते रहे। उन्हें भरोसा था
कि जब प्योर हार्ट से वो अमेरिका को सर्व करना चाहते हैं तो अमेरिकन पीपल एक चांस जरूर देंगे उनको। एंड वो चांस मिला। 2003 में वो इलेक्शन रन कर रहे थे, जो जिस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, उसमें वो जीते और कैलिफोर्निया के गवर्नर बने। और उसके बाद उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी फील्ड्स में वर्क किया, एजुकेशन में, क्लाइमेट चेंज में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। देन लोग उनके काम से इतने इम्प्रेस हुए कि 2006 में अगेन उनको एज अ गवर्नर अमेरिका कैलिफोर्निया के लोगों ने इलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो एक सिर्फ एक एक्शन स्टार नहीं है, वो एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं। उसके बाद सिंस पॉलिटिक्स में करियर बनाना था इनको, तो 2001 में इन्होंने हॉलीवुड से दूरी बना ली थी, अपना एक्टिंग करियर रोक दिया था। देन वो 2011 में फिर से हॉलीवुड में एंट्री लेते हैं, फिर से एक्टिंग में एंट्री लेते हैं। और अभी तक वो एक्टिंग में, पॉलिटिक्स में, फिलैंथ्रोपी में, सब चीज़ों में एक्टिव हैं। और इस एज में भी अप्रोक्सीमेटली 78 ईयर एज हो चुकी है अर्नोल्ड की। इस एज में भी वह डेली वर्कआउट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और मिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर करते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। यू कैन बी हेल्दी एट एनी एज, यू कैन बी वर्किंग एट एनी एज, यू कैन बी हिटिंग जिम एट एनी एज। सो इस इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, कुछ फेमस कोट्स हैं, कुछ फेमस टीचिंग्स हैं अर्नोल्ड की, जो कि हैं स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग्स बट फ्रॉम स्ट्रगल्स। मतलब जीतने से कोई मजबूत नहीं बनता, मजबूत बनता है स्ट्रगल करने से। And hard work and discipline and a clear vision lead to success. Dream big, take risk and never give up. बहुत सारी टीचिंग्स हैं जो हम अर्नोल्ड की इंस्पायरिंग लाइफ से, उनकी इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ सक्सेस से सीख सकते हैं, उनको देखकर इंस्पायर हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो अर्नोल्ड हमेशा कहते थे, नेवर लिसन टू नेसेयर्स। जो लोग ये बोलते हैं कि तुम ये है काम नहीं कर सकते या तुम कुछ नहीं कर सकते, उनको कभी मत सुनो, बस उनको करके दिखा दो, हम ये कर सकते। ओके, सो थैंक यू गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोर बायोग्राफिकल एंड मोटिवेशनल वीडियोस के लिए।